हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखते हैं कि नोड जेएस एंड इंस्टॉल कैसे करके लेते हैं एंड रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो एंड जस्ट मेक श्योर करो कि आपके पास नोड प्रेजेंट है कि नहीं। वहां पर कमांड ऐड कर दो विच इज नोड हाइफन वी। अगर यहाँ पर उसने कुछ वर्जन शो किया विच मीन्स आपके पास नोड जेएस प्रेजेंट है, ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पर कुछ अदर दिखाई देगा कि दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज कमांड और एनीथिंग एल्स विच मीन्स आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है, सो आपको इंस्टॉल करके लेना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको खाली क्या करना है, ब्राउजर पे कोई भी ब्राउजर चॉइस कर लो। राइट नाउ आई एम यूजिंग क्रोम, सो क्रोम पर से गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट। सो ऑफिशियल वेबसाइट चूज कर लो, ऑफिशियल वेबसाइट ऐड कर दो वहां पर विच इज नोड। नोड आने के बाद जो फर्स्ट लिंक आएगी वहां पर क्लिक करो। वहां पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डाउनलोड नोड जेएस करके क्या कर सकते हो, नोड जेएस डाउनलोड कर सकते हो। देन आफ्टर दैट वंस कंप्लीट हो जाने के बाद प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल बोलेगा एंड जस्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट 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 करके क्या करना है, आपको इंस्टॉल करके लेना है। राइट नाउ मेरे पास ऑलरेडी नोड जेएस पहले से प्रेजेंट है, सो आई एम नॉट गोइंग टू री इंस्टॉल इट। फिर से इंस्टॉल नहीं करूंगी बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है। आप एक इजी स्टेप है, आपको खाली नेक्स्ट नेक्स्ट करके लेना है एंड आपको क्या करना है, नोड जेएस इंस्टॉल करके लेना है। इंस्टॉल करने के बाद नाउ विल क्रिएट आवर फर्स्ट रिएक्ट जेएस ऐप। सो फर्स्ट रिएक्ट जेएस ऐप क्रिएट करने के लिए अगेन कोई भी जहां पर आप कहीं पर ऐप क्रिएट करने वालों बना क्रिएट करना है, सो क्या करो, राइट ना मैं कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, सो जहाँ कहीं पर जिस प्लेस पर आपको रिएक्ट जेएस का ऐप बनाना है, सो प्लेस चॉइस कर लो जहाँ पर कहीं पर आप रिएक्ट जेएस का ऐप बनाने वाले हो। सो राइट नाउ समझो मैं डी ड्राइव में बनाने वाली हूँ। सो डी ड्राइव ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया है मैंने पहले से विच इज, और आई क्रिएट न्यू फोल्डर फॉर यूट्यूब वीडियोस। तो यूट्यूब वीडियोस के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, यूट्यूब। ना इस फोल्डर के अंदर मुझे रिएक्ट जेएस का ऐप क्रिएट करना है। सो फॉर दैट यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दूंगी। यहाँ पर मैंने कमांड ऐड कर दी cmd एंड नाउ मुझे यहाँ पर रिएक्ट जेएस का फोल्डर ऐड, रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो उसके लिए सबसे पहले मैं कमांड ऐड करूंगी विच इज npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड जो आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है वो। सो आई राइट हियर प्रोजेक्ट 1। नाउ इट विल टेक सम टाइम। इसको नेट का मेक श्योर करो कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। सो ये नोड जेएस के सब नोड मॉड्यूल्स क्या कर लेगा, इंस्टॉल करके लेगा, दैट्स वाई इट्स विल टेक सम टाइम। ये न्यू ऐप क्रिएट ऐप कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 क्रिएट हो गया है। सिमिलरली यहाँ पर अगर इसके अंदर आपने ओपन करके देखा, सो ओपन करने के बाद यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गई विच इज पैकेज डॉट जेसन। सिमिलरली यहाँ पर और फाइल क्रिएट करेंगे, मतलब और फाइल क्रिएट होगी, नोड मॉड्यूल्स का एक एंटायर फोल्डर आ जाएगा। दैट्स वाई इट विल टेक सम टाइम। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड इसकी प्रोसेस होने दो। ठीक है, सो यहाँ पर आपका आउटपुट आया एज ए हैप्पी हैकिंग विच मीन्स हमारा रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अगर आपने देखा होगा तो इस फोल्डर में और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे फाइल्स आए। विल सी एक एक फाइल का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ही VS कोड ओपन कर लेते हैं। मेक श्योर करो कि आपके पास VS कोड एडिटर है प्रेजेंट ऑलरेडी। अगर नहीं होगा देन अगेन ब्राउजर पर जाओ, वहां पर अगेन टाइप देयर VS कोड एंड VS कोड सीधा क्या करके लो, डाउनलोड करके लो बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है। राइट नाउ मेरा विंडोज है, सो विंडोज पर क्लिक करूंगी
एंड इंस्टॉलर अदरवाइज जिप जो आप इंस्टॉल करके लेना चाहते हो वो डाउनलोड करके लो। वीएस कोड एडिटर हम यूज करने वाले। सो आप कमांड लाइन से भी एडिटर खोल सकते हो, अदरवाइज राइट क्लिक करके भी खोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट नाउ मेरा यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है। सो यही से एडिटर खोल लेती हूँ। सो यहाँ पर मैंने कमांड ऐड कर दिया विच इज कोड स्पेस डॉट। ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट बन चुका है। फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर मैंने ओपन किया, अगर आपने देखा इस यूट्यूब फोल्डर में प्रोजेक्ट फर्स्ट बन चुका है। अगर आपने देखा तो यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स आ चुके हैं, मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। कौन कौन से फाइल्स और कौन कौन से फोल्डर प्रेजेंट है अगर आपने गौर किया तो यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स प्रेजेंट है, पब्लिक फोल्डर प्रेजेंट है, एसआरसी प्रेजेंट है, गेट इग्नोर करके एक फाइल है, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल है, पैकेज डॉट जेसन फाइल है, रीडमी डॉट एमडी फाइल है। सो वन बाय वन एक एक फाइल अब हम देखते हैं। सबसे पहले नोड मॉड्यूल्स। सो नोड मॉड्यूल्स में जो कुछ भी नोड के जो लाइब्रेरीज रहेंगे, जो फोल्डर्स रहेंगे, जो क्लासेस हमें रिक्वायर्ड रहेंगे फॉर टू बिल्ड वन रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट, वो सब के सब प्रेजेंट है इनसाइड दिस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में बहुत सारे थिंग्स प्रेजेंट है। हम क्या करके ले सकते हैं, इंपोर्ट वगैरह, मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स उठा सकते हैं, इस चीजों का हमारे प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं, बेसिकली यूज करके ले सकते हैं। इस चीजों का हम क्या करेंगे, हमें जरूरत पड़ी सो उठाओ अपने नोड, नोड के पास प्रेजेंट है ऑलरेडी। सो नोड से हम क्या कर लेंगे, थिंग्स उठा लेंगे ना हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर देंगे। तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं चेंज करना, ये एज इट इज यहीं पर रहने दो। यहाँ पर कुछ भी मेस मत क्रिएट करो। सेकेंड जो फोल्डर है वो है क्या है, हमारा पब्लिक फोल्डर। सो इनसाइड दिस पब्लिक फोल्डर अगर मैंने देखा तो देर आर ऑल्सो मल्टीपल थिंग्स, फेविकॉन डॉट आई एस ओ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, देन लोगो, png, manifest डॉट जेसन, robots डॉट txt। एंड नाउ समझो अगर आपको रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट रन करना है, देन जस्ट कंट्रोल एंड ओके। सो यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लो, यहाँ से भी कर सकते हो आप ओपन टर्मिनल, यहाँ से भी टर्मिनल ओपन कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हो शॉर्टकट की से कंट्रोल एंड दैट नॉट एक्सक्लामेटरी मार्क, उसके जो बैकटिक्स के एक बटन है एक्सक्लामेटरी मार्क के आगे, वो यूज कर सकते हो। नाउ यहाँ से मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट रन करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट है वहां पर डायरेक्टरी चेंज करके लो। सो प्रोजेक्ट cd विच मीन्स चेंज डायरेक्टरी, वो चेंज करके लेती हूँ, इनसाइड आ जाती हूँ प्रोजेक्ट वन में। आफ्टर दैट क्या करूंगी, npm start is a command to run react js project। ठीक है, ठीक है। सो ये क्या हो गया है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, सो ये क्या है, रिएक्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट, रेडीमेड प्रोजेक्ट बन के आता है, जो यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्ले हो रहा है। ये हमें नहीं चाहिए, अगर हमें चेंजेस चाहिए तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ये आउटपुट एग्जैक्टली ब्राउजर पर कौन डिस्प्ले कर रहा है, अदरवाइज किस फाइल की वजह से हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाली फाइल, उसी लैंग्वेज को कौन समझ के लेगा, ब्राउजर, rather देन दिस एनी अदर लैंग्वेज को ब्राउजर को समझ नहीं आते अदर्स लैंग्वेज। सो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल ये क्या कर रहा है, उसको कुछ तो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। सो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल अगर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, सो ओपन करके देखते हैं इसमें कंटेंट है क्या एग्जैक्टली। सो अगर आपने यहाँ पर देखा, सो यहाँ पर कंटेंट अगर यहाँ पर देखा, ये जो कमेंट है वो राइट ना मैं हटा देती हूँ, हमें इस कमेंट का कुछ काम नहीं है फिलहाल तो। ठीक है। सो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया है, टाइटल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, वेबसाइट पर डेफिनेटली टाइटल वहां पर होगा। सिमिलरली ये भी कमेंट हटा देती हूँ। ओके। सो राइट नाउ अगर आपने देखा, सो बॉडी सेक्शन में ओनली वन टैग प्रेजेंट है विच इज ड्यू, जिसकी आईडी क्या है, रूट है। बट यहाँ पर तो बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये आए कहाँ से। अगर मैंने HTML पेज में देखा तो वहां पर तो कोई भी नहीं है, बट यहाँ पर सो मेनी थिंग्स डिस्प्ले हो रहे हैं, वो एग्जैक्टली आए कहाँ से। सो ये आए कहाँ से, एज रिएक्ट इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, सो सिंगल पेज ही यहाँ पर प्रेजेंट है विच इज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक ही HTML फाइल यहाँ पर प्रेजेंट है।
बट HTML फाइल मैंने ओपन की तो यहाँ पर तो बहुत सारा कंटेंट प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी क्या डिस्प्ले हो रहा है एग्जैक्टली तो ये सब कंटेंट आया है फ्रॉम दिस एसआरसी फोल्डर। इस एसआरसी फोल्डर से क्या मिल रहा है, HTML फाइल को कंटेंट मिल रहा है एग्जैक्टली कहाँ से। अगर मैंने ये एसआरसी फाइल ओपन किया, फोल्डर ओपन किया, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे और फाइल्स दिख रहे हैं। सो कौन कौन से फाइल प्रेजेंट है, ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जे एस, ये तो समझ आ रहा है कि मुझे CSS की फाइलें, जावास्क्रिप्ट की फाइलें, विच में दोनों दोनों का नेम सेम है, सो ये दोनों कनेक्टेड है। सिमिलरली टेस्ट डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट जेएस, लोगो, एसवीजी, रिपोर्ट, वेब वाइटल्स, सेटअप, टेस्ट। अभी राइट नाउ ये सब जो कुछ भी है वो अभी राइट नाउ टेस्टिंग पर समझो, ठीक है। सो ये सब बहुत सारी एसआरसी में प्रेजेंट है, इन सब पर ध्यान मत दो, खाली एक फाइल पर ध्यान दो विच इज इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में अगर मैंने देखा तो यहाँ पर अगेन क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे कुछ तो थिंग्स है जिसको रिएक्ट राइट नाउ समझ नहीं आता। बिगनर लेवल है, कोई इशू नहीं है, हम सिर्फ राइट नाउ फाइल के स्ट्रक्चर समझ के ले रहे, हम कोड नहीं समझ के ले रहे, हम रिएक्ट में क्या क्या यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा ये समझ के नहीं ले रहे, हम खाली फाइल के स्ट्रक्चर समझ के ले रहे। सो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल मैंने ओपन की तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता है, जावास्क्रिप्ट में मैंने सीखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने एक एलिमेंट गेट किया डॉम मॉडल से जिसका आईडी नेम जो है वो क्या है, रूट है। सो रूट आईडी किसका था, या डेफिनेटली कहाँ पर था, HTML में जो एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है रूट, यहाँ पर ये क्या था, प्रेजेंट था। विच मीन्स कंटेंट कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल से कहाँ पर जा रहा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, वहां से ब्राउजर जा रहा है। सो अगेन मैं इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में देखा तो यहाँ पर भी बहुत सारा कंटेंट तो प्रेजेंट नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर ये फाइल ओपन करके देखी तो यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट प्रेजेंट है, एडिट, एसआरसी, लर्न, रिएक्ट है, ये तो मुझे नहीं दिख रहा है इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में। सो अगेन इसको कंटेंट कहाँ से मिल रहा है, सो ऐप, यहाँ पर एक आपने टैग देखा होगा ऐप। सो रिएक्ट में सब कुछ एज ए कंपोनेंट करके वर्क करता है। सो ऐप कहाँ पर प्रेजेंट है, क्या डेफिनेटली यहाँ पर प्रेजेंट है। सो ये ऐप यहाँ पर प्रेजेंट है एंड एग्जैक्टली हमें कहाँ से कंटेंट मिल रहा है, यहाँ से कंटेंट मिल रहा है। सो समझो ये सब कंटेंट का क्या है, ये आउटपुट है। अगर समझो मुझे यहाँ पर चेंज करना है एंड यहाँ पर ऐड कर देती हूँ मैं राइट नाउ टेक्नो, विल सी वहां पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। सो मैंने डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। सो इस फाइल से क्या मिल रहा है, मुझे कंटेंट मिल रहा है। सो विच मीन्स ऐप डॉट जेएस फाइल में सब कुछ कंटेंट प्रेजेंट है, वो ट्रांसफर कहाँ पर हो रहा है, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में, एंड इंडेक्स डॉट जेएस फाइल से ट्रांसफर कहाँ पर हो रहा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में। ना इसको मुझे क्या करना है, मुझे रिएक्ट जेएस ने जो पहले से ऐप बना के दिया है डेफिनेटली वो तो नहीं चाहिए। सो इसके लिए एग्जैक्ट में क्या करती हूँ, ये सब क्या कर लेती हूँ, डिलीट करके लेती हूँ। डिलीट करके लेने के बाद ये भी ड्यू टैग डिलीट करके लेती हूँ, खाली एक टैग देती हूँ विच इज h1 टैग एंड नेम दे देती हूँ उसको हेलो रिएक्ट, सेव कर लूंगी। अब विल चेक ये यहाँ पर सक्सेसफुली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, डेफिनेटली हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलो रिएक्ट वर्क कर रहा है, बट हम नहीं बोल सकते कि सीधा ऐप डॉट जेएस फाइल रन हो रही है, नो। ऐप डॉट जेएस फाइल ये जो डेटा है वो ट्रांसफर कर रही है इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में, एंड इंडेक्स डॉट जेएस फाइल ये डेटा ट्रांसफर कर रही है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में। सो ये थ्री फाइल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए राइट डेवलपमेंट, राइट नाउ डेवलपमेंट सीखने के लिए। अदर देन दिस हमें इतने भी इम्पोर्टेंट फाइल नहीं है, ये हम डिलीट भी कर सकते हैं आगे के पर्पस के लिए, कि अगर मुझे टेस्ट करनी है मेरी वेबसाइट देन यूज करेंगे, बट मुझे फिलहाल यूज में नहीं है। सो मैं अनवांटेड फाइल्स, बहुत सारा मेस क्रिएट हो गया है, मुझे खुद समझ नहीं आता, सो इसके लिए क्या कर देती हूँ, ये फाइल्स जो है एक्स्ट्रा फाइल्स वो डिलीट कर देती हूँ। समझो मुझे अभी लोगों की काम जरूरत नहीं है, बिकॉज लोगों को तो मुझे वहां पर लेना नहीं है, मुझे खुद का लोगो लेना है। सो ये भी क्या कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी। रिपोर्ट, वेब वाइटल्स ये भी डिलीट कर दूंगी। सिमिलरली जो सेटअप टेस्ट डॉट जेएस ये भी क्या कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी।
नाउ राइट नाउ मुझे वीएसआरसी में कौन कौन प्रेजेंट है? इंडेक्स डॉट सी एस, ऐप डॉट सी एस एस। इंडेक्स डॉट सी एस एस में सिर्फ खाली जहां पर आपने वो थिंग्स यूज किए थे उसको हटा दो। मैंने यहाँ पर रिपोर्ट वेब राइटर्स जिसकी फाइल डिलीट कर दी है, सो ये किया था, ये हटा दिया, विच मीन्स एरर नहीं आएगा उसके लिए। अगेन ऐप डॉट जेएस में जो ऐड किया था, ठीक है, लोगो मैंने अभी डिलीट कर दिया, सो ये इसका ये भी नहीं उसको मिल रहा, सो ये भी क्या हो गया, हटा दिया। सो इतने यहाँ पर हमारा अगर कहाँ पर वर्किंग प्लेस होगा तो वो कहाँ पर होगा, एसआरसी। एसआरसी इज आवर वर्किंग प्लेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। नाउ समझो अगर आपको कुछ सीएसएस प्रोवाइड करना है, स्टिल आप प्रोवाइड कर सकते हो, मुझे ये सीएसएस नहीं चाहिए। सिमिलरली ये सीएसएस भी मुझे क्या है जो यहाँ पर दिया गया है ये नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद का सीएसएस लिखना है। सो मैंने H1 टैग लिया था ना, तो नाउ ऐप डॉट सी एस एस फाइल कनेक्ट किससे है, ऐप डॉट जे एस फाइल से। इसमें क्या प्रेजेंट है, H1 टैग एंड एक्सटर्नल सी एस एस फाइल प्रेजेंट है। आप अगर आपने देखा यहाँ पर, सो यहाँ पर इंपोर्ट करके लिया है ऐप डॉट सी एस एस फाइल, विच मीन्स ऐप डॉट जे एस फाइल से कनेक्टेड है। सो नाउ अगर यहाँ पर मुझे कुछ ऐड करना है, सो डेफिनेटली कर सकती हूँ, H1 टैग को टारगेट कर देती हूँ एंड इसका कलर कुछ तो चेंज करके देखती हूँ कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। सो हम कलर राइट नाउ दे देते हैं रेड, जस्ट चेक करते हैं कि वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। सो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। नाउ हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रिएट जेएस में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। राइट नाउ इतना समझ के लो कि हमारा मेन फोल्डर, वर्किंग फोल्डर कौन सा है, एसआरसी का है। पब्लिक फोल्डर में हमारी ओनली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है जो कंटेंट यहाँ ब्राउजर पर पहुंचा रही है, बट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को कंटेंट कौन दे रहा है, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। एंड इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को कंटेंट कौन दे रहा है, ऐप डॉट जेएस फाइल। आई होप यू गाइस कि आपको एटलीस्ट समझ आ गया होगा कि रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट में होता क्या है एग्जैक्टली। नाउ ये नीचे के फाइल जो है वो रिलेटेड टू गिटहब है, गिट इग्नोर। देन पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल, इसमें कुछ डेटा है रिलेटेड टू दिस वेब, रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। सो इसे भी हमें चेंज नहीं करना, ये पैकेज डॉट जेसन फाइल एज इट इज रहने दो राइट नाउ। इसमें डेटा रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, सो हमें चेंज नहीं करना, हमें खाली चेंज करना है दिस एसआरसी फोल्डर में। सो विल सी आगे कैसे चेंज करना है, कैसे रिएक्ट जेएस में क्या करना है, हमें ऐप बिल्ड कर सकते हैं, वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं, विल सी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू। सो अगर मैंने देखा यहाँ पर, सो ब्राउजर पर थोड़ा सा लोड ले रहा है, बट एक रिएक्ट जेएस का जो ऑफिशियल मतलब एक पेज है पहले से बना के देते हैं, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा।